फोटोफोबिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। जो फोटोफोबिया है ये कॉज होता है किसकी डेफिशिएंसी से, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कॉज होता है। तो कौन सी विटामिन है, विटामिन बी टू। जो विटामिन बी टू है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, फोटोफोबिया की बीमारी होती है। जो फोटोफोबिया का जो केमिकल नेम है वो क्या है, रिबोफ्लेविन। क्या है, रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी टू। विटामिन बी1 का केमिकल नाम क्या है, थायामाइन। थायामाइन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी1। बी थ्री का विटामिन का क्या केमिकल नेम है, निकोटिनमाइड। निकोटिनमाइड, इसको क्या क्या बोलते हैं, नायासिन। और विटामिन 6, जो विटामिन 6 है इसका केमिकल नाम क्या है, इसका है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी6। हमें पूछा गया था जो फोटोफोबिया है कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी2। जो विटामिन बी बेरी बेरी भी कॉज होता है विटामिन बी की, बेरी बेरी कॉज्ड बाय ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। एनर्जी, पावर, प्रेशर, इंपल्स, टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से वेक्टर क्वांटिटी जो दिए गए हैं इसमें से कौन सी है, तो हमारे कौन सी है, जो इंपल्स है ये ओनली वेक्टर क्वांटिटी है। हमें पूछा गया इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो इसमें हमें कौन सी है, इंपल्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन होती है इसमें। और इसमें क्या को ओबे कौन से लॉ को करता है, ओबे से ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। जो स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी, जो स्केलर क्वांटिटी में कौन सा होती है, स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है। इसमें आती है हमारी स्पीड आ जाती है, वर्क आता है, टाइम आता है, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक लिरिक्स। लिरिक्स जो बुक है इसके ऑथर कौन है, तो बॉब डायलॉन। जो बॉब डायलॉन है जो ऑथर ऑफ द बुक लिरिक्स। साइनाइड पॉइजनिंग कॉज्ड डेथ इन ए सेकेंड बिकॉज। जो साइनाइड होता है एक पॉइजन है, साइनाइड क्या है, एक पॉइजनिंग मेटल है। ये कॉज करता है एक जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इसकी डेथ हो जाती है, जो इसको खाता है। तो क्या है, क्यों होती है, क्योंकि वो जो ब्रेक डाउन करता है, जो इलेक्ट्रॉन चेन होती है, ट्रांसपोर्टेशन चेन है, उसको ये ब्रेक कर देता है। तो फ्यू सेकेंड में यह है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डेथ हो जाता है ड्यू टू द पॉइजनिंग ऑफ साइनाइड। लिक्विडिटी प्रेफरंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वाई प्रपोज्ड बाय। जो लिक्विडिटी थ्योरी है उसको किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो किसके द्वारा किया था, जेएम किनिस के द्वारा। जेएम किनिस के द्वारा जो प्रपोज की गई थी कौन सी थ्योरी है, वो इंटरेस्ट बाय लिक्विडिटी रेफरेंस थ्योरी। विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग। जो दिए गए एलिमेंट नीचे हैं इसमें सबसे हमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बताना है, तो कौन सी है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इससे अगर ये ऑप्शन में एक और दिया होता, फ्रेंसियम दिया जाता, फ्रेंसियम दिया होता, ये उससे भी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन हमें ऑप्शन में नहीं है। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसी में से पूछा गया है, तो कौन सा हमारा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड। जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑब्जर्व करते हैं, वो सब्सटेंस जो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है मॉइस्चर, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। और तब तक ऑब्जर्व करता है तब तक जब तक वो खुद ही डिजोल्व नहीं हो जाता है और एक सोल्यूशन बना देता है। तो वो कौन सी प्रोसेस है, तो उसको क्या कहते हैं, डेलिक्विसेंस। जो डेलिक्विसेंस है ये एक प्रोसेस है, ये इसमें जो है सब्सटेंस खुद जो ऑब्जर्व करता है मॉइस्चर, कहाँ से, एयर एटमॉस्फेयर से, तब तक करता रहता है जब तक ये खुद डिजोल्व नहीं हो जाता है
और एक क्या सोल्यूशन बना देता है। तो कौन उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेलिक्वेसेंस प्रोसेस। द टेलीग्राफिक प्लेटू इज लोकेटेड इन, जो टेलीग्राफिक प्लेटू है ये कहाँ पे स्थित है, जो टेलीग्राफिक प्लेटू कहाँ पे है जी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में क्या है हमारा, टेलीग्राफिक प्लेटू है। विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज द हिल नेम डॉल्फिन्स नोज रिलेटेड टू, वो कौन सा पोर्ट है भारत का, उसको हिली नेम दिया गया है डॉल्फिन्स नोस, वो किसके साथ संबंधित करता है, वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो इसको हिली नेम क्या दिया है, हिली नेम है इसका डॉल्फिन्स नोज। ये किसके साथ, कौन से पोर्ट के साथ संबंधित करता है, ये विशाखापट्टनम पोर्ट के साथ करता है, ये कहे आंध्र प्रदेश में। Which article of the Constitution provide that every high court be a court of regard, वो कौन सी, ये हमारे आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो हमारे संविधान में प्रोवाइड करवाया गया है कि जो हर एक को हाई कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखेगी। तो किसमें ये मेंशन किया है, आर्टिकल 215 में। इसमें दिया गया है जो भारतीय हाई कोर्ट है, जो हर एक हाई कोर्ट है हमारी, जो कितना क्या रहेगी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखेगी। इस आर्टिकल में 215 में दिया गया है। और आज तक हमारी हाई कोर्ट है कितनी है इंडिया में, 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। सेंट पोइट मलुकदास वाइफ फ्रॉम, जो सेंट पोइट थे मलुकदास, ये कहां से संबंध रखते थे, तो कहां से संबंध रखते थे, ये हमारे इलाहाबाद से संबंध रखते हैं। वो इलाहाबाद में एक छोटा सा गांव है कदा, कदा में इसका जन्म हुआ था। और ये कब से कब तक पोइट रहे थे, 1574 से लेकर 1682 के बीच ये सेंट पोइट रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग इवेंट हैपन फर्स्ट, इसमें से हमें बताना है जो सबसे पहले इवेंट हुआ था वो कौन सा है। जो साइमन कमीशन, ये कब हुआ था, 1920 में। जो दांडी मार्च है 1930 में। और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। और पूना पैक्ट, जो पूना पैक्ट हुआ था कब हुआ था, 1932 में। जो पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, ये गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था जरवदा जेल में। तो हमें हमें इसमें से सभी बताना है हमें सबसे पहले कौन सा हुआ है। तो जो साइमन कमीशन है ये हमें सबसे पहले हुआ है। इसमें साइमन कमीशन कब आया था भारत में, 1920 में। आंसर रहा हमारा ए। एयरो इंडिया इज वाइनल एयर शो हेल्ड इन, जो एयरो इंडिया है वाइनल हाई एयर शो है, ये कहाँ रखा गया था, तो कहाँ रखा गया था, ये रखा था बेंगलोर में। और कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन, हमारा जो संविधान कन्फर्म करता है कि जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है ये क्या है जी, तो कौन से आर्टिकल में है ये, तो कौन करता है इसको हमारे संविधान में, जो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू को कौन करता है, हाई कोर्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट करता है। तो आंसर रहा हमारा दोनों, ये दोनों कर सकते हैं। जो है जुडिशियल रिव्यू को हाई कोर्ट कर सकता है और कौन सा, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। जो हाई कोर्ट करता है तो कौन से आर्टिकल में आता है, 226 में जो हाई कोर्ट कर सकता है जुडिशियल रिव्यू को। और 32 आर्टिकल में मेंशन किया गया है जो जुडिशियल रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। विच आर द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ फोक आर्ट, फोक आर्ट के में जो अवार्ड दिया जाता है इसमें कौन सा ऐसा अवार्ड है जो दिया गया है फोक अवार्ड, फोक आर्ट में। तो कौन सा अवार्ड है वो है तुलसी अवार्ड। जो तुलसी अवार्ड है ये दिया जाता था फोक आर्ट में। जो तुलसी अवार्ड था ये कब फाउंड किया गया था, 1983 84 के बीच ये फाउंड किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, दिया गया था, कितना इनाम दिया जाता है, 1 लाख, जो 1 लाख उसमें रिवार्ड दिया जाता है। वो ये प्रमोट करने के लिए, किसमें, आदिवासी को प्रमोट करने के लिए या फोक या ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है।
चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन शुड बी, जो चेयरमैन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो कौन होते हैं? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीनियर एडवोकेट या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। इनमें से कौन सा जो होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है? तो कौन सा होता है वो? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंसर इज ए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Which is a malicious code which self-replicate by copying itself to another program? वह कौन सा एक malicious कोड है जो खुद ही दोहराता है, कॉपी करता है और दूसरा प्रोग्राम में सेल्फ क्या करता है, दूसरे प्रोग्राम इसको बना देता है कॉपी करके? वो कौन सा है? वॉर्म। ये क्या करता है? malicious कोड रहता है, ये खुद दोहरा के सेल्फ कॉपी करके और दूसरा प्रोग्राम बना देता है। Which article of Indian Constitution gives guarantee for the protection of life and individual freedom? वो कौन सा ऐसा भारतीय संविधान का आर्टिकल है जो हमें प्रोटेक्शन देता है लाइफ के लिए और इंडिविजुअल की जो है फ्रीडम के लिए? वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 21। जो 21 आर्टिकल है ये हमें आज़ादी देता है फ्रीडम, इंडिविजुअल की फ्रीडम के लिए और लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। पंचवर्म मैनग्रोव इन विच स्टेट? जो पंचावर्म जो मैनग्रोव है जो कौन सी स्टेट में है? तो पंचा मैनग्रोव ये कौन सी स्टेट में है? ये है तमिलनाडु में। ये हमारी ये हमारे रामसर साइट है, रामसर साइट है। हु इज द सीईओ ऑफ नीति योग? नीति योग का सीईओ कौन है? तो जो नीति योग का सीईओ कौन है? वी रमन सुब्रमण्यम, VVR सुब्रमण्यम इज द सीईओ ऑफ नीति योग। जो नीति योग था इसका जो कब बनाया गया था? ये बदल जो हमारा 5 ईयर प्लान का कमीशन रहता है, 5 ईयर प्लान कमीशन रहता है, उसको जो बदल के बनाया गया था 1 जनवरी 2005 में। 2015 में जो इसको नीति योग की स्टेब्लिशमेंट किया गया था कि इसको ट्रांसफॉर्म करके पहले इसको 5 ईयर प्लान में 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग कमीशन को ट्रांसफॉर्म किया था, प्लानिंग कमीशन को ट्रांसफर करके इसको नीति योग बनाया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? जो यूनियन गवर्नमेंट का जो हमारा जो कौन सा इसमें ऑप्शन है जो यूनियन गवर्नमेंट का जो है रेवेन्यू रिसिप्टेंट है, राजस्व प्रतिपाती है, वो कौन सा है? वो है हमारा जो कॉरपोरेशन है, ये कॉरपोरेशन टैक्स रिसिप्टी है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट है और इंटरेस्ट रिप्रेजेंट है। ये इसके और डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट ये यूनियन गवर्नमेंट का नहीं है, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है यूनियन गवर्नमेंट का। रांड लीग जार इज द करेंसी ऑफ, ये किसकी करेंसी है? रांड ये किसकी करेंसी है? ये साउथ अफ्रीका की, रांड या जार। प्लम्बिंग वर्डिंग मॉडल फॉर एन आटम वाज प्रपोज्ड बाय, ये प्लम्बिंग वर्डिंग मॉडल है जो आटम के लिए प्रपोज किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमस। जे थॉमस ने क्या है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी किसकी की? इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी जे थॉमस के द्वारा 1897 में 1897 में और इन्हीं के द्वारा प्रपोज किया गया था प्लम्ब वर्डिंग मॉडल। The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as, जो प्रोसेस होती है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करता है जो है डीएनए से डीऑक्सी नाइट्रिक एसिड से, किसमें? आरएनए से, उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। उस कॉपी को क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करता है और किसमें करता है? डीएनए इंटू आरएनए में, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इन द पब्लिक फाइनेंस वाज गिवन बाय, ये किसके द्वारा दी गई थी थ्योरी? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज किस पब्लिक फाइनेंस वाज गिवन बाय किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी डाल्टन के द्वारा। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से क्या होता है? तो क्या होता है इसमें? क्या होता है? फॉल्स एज द एनुअल यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट राइज, ये गिरता है जब क्या होता है? एनुअल जो
एनुअल यील्ड होती है, उसको इन्वेस्टमेंट राइज होती है, तो ये क्या करता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या फॉल होता है। निवेश का वार्षिक जो है प्रतिफल बढ़ता है तो क्या होता है, ये गिरता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। द टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमी मीन्स, जो टेक ऑफ स्टेज है ये इकोनॉमी से, इसका मीनिंग क्या है, तो क्या है इसका मीनिंग, स्टडी ग्रोथ ऑफ बीइंग, स्टडी ग्रोथ बीइंग, क्या है, स्टडी ग्रोथ बीइंग, स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इन विच स्टेट वाई द भूदान मूवमेंट फर्स्ट स्टार्ट, कौन सी स्टेट में जो भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो कौन सी स्टेट में किया गया था, ये किया गया था तेलंगाना में, तो आंसर इज ये। और ये भूदान मूवमेंट है, भूदान मूवमेंट को क्या कहते हैं, लैंड गिफ्ट भी कहते हैं, लैंड गिफ्ट, लैंड गिफ्ट भी कहते हैं। ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, आचार्य विनोबा भावे। कब किया गया था, 1951 में, कहाँ, पोंचापल्ली में, तेलंगाना की कौन सा विलेज था, विलेज पोंचापल्ली, विलेज पोंचापल्ली, पोंचमपल्ली, तेलंगाना में। द फोक डांस ऑफ मेघालय, जो फोक डांस है मेघालय का, तो क्या है ये, कौन सा है इसमें दिया गया है फोक डांस, वो कौन सा है, वो है लाहौर डांस। ये लाहौर डांस क्या है, ये आउटस्टैंडिंग डांस है, किसका है, मेघालय का। ये कहाँ, कौन से पीपल के द्वारा बनाया, जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जो पीपल हैं, तो उसमें जयंतिया जो पीपल हैं उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, उनके द्वारा ये बनाया डांस किया जाता है, गारो खासी जयंतिया। ये हमारी हिल्स हैं, गारो खासी जयंतिया, ये हमारी जो पीपल हैं, जो जयंतिया वाले पीपल हैं, वो उनके द्वारा ये क्या है, डांस परफॉर्म किया जाता है, फोक डांस है मेघालय का। जो गारो खासी जयंतिया है, ये हमारी 3 मेघालय की हिल्स है, और इसमें क्या है, नोकी रेखा, नोक रेखा जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर जो है रिजर्व है,